आई एम गोइंग टू डिस्कवर लोटे टावर। तैमूर तू जानते हैं भाईजान? कैसे हो भाईजान? दिस गाय आल्सो नोज उर्दू। देखिए आसमान से बातें कर रही है। यहाँ से हम जाएंगे सियोल टावर की तरफ। अभी मैं हूँ लोते वर्ल्ड मॉल के अंदर। ये है लोते टावर। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? टुडे इज़ माई सेकंड डे इन सियोल साउथ कोरिया। आई एम गोइंग टू डिस्कवर लोते टावर। लोते टावर दुनिया की 6 नंबर पे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इसके 123 स्टोरीज हैं, यानी कि 123 फ्लोर हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ, ठंड है। मैं अब जा रहा हूँ लोते टावर की तरफ। यहाँ पे आया हूँ मैं, तो मैंने ना कोरियंस से, मुझे जो लोकल कोरियंस हैं कुछ, मैंने उनसे इंटरव्यू किया, उनसे मिला, उनसे पूछा यार कि मुझे आप ये बताएं कि आप की जो स्किन है इसका क्या राज है। मतलब हर बंदा जनाब वो अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, स्पेशली स्किन वाइज, कलर्ड वाइज, तो इसका क्या है। वो कहते हैं यार यहाँ पर 70 to 80% लोगों ने ना प्लास्टिक सर्जरीज करवाई हुई हैं, और यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरीज के एस्थेटिक्स क्लिनिक्स बहुत ही ज़्यादा है। सेकेंडली यहाँ पे इनका क्या है कि आपको हर दूसरी तीसरी शॉप्स मेकअप की मिलेगी। ठीक है, मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत आगे हैं, एक्सपोर्ट्स भी होता है इनका ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे जो मोस्टली बस स्टॉप्स हैं या मेट्रो स्टॉप्स हैं, उनके स्टॉप्स पे सेल्फ मेड सैलून्स मिलेंगे। उसमें ये होता है कि आप अगर जा रहे हैं कहीं, आपका हुलिया ठीक नहीं है, तो आप वो बस में जाने से पहले या बस में उतरते वक्त जब आपका स्टॉप आता है, तो वहाँ पे जो सेल्फ मेड आपके सैलून्स हैं, अंदर जाएं, अपना मेकअप करें, ब्लो ड्रायर करें, एयर ड्रायर, और अपना आपको टिप टॉप करें बिल्कुल। और फिर जिधर आपने जाना है, ऑफिस पे जाना है या कहीं भी जाना है, तो आप वहाँ से फिर अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। ये हमें एक हलाल फूड की शॉप नज़र आई है। आई थिंक ये भी तुर्किश है। ट्राई। अस्सलाम वालेकुम। How are you? I'm good. Brother, who are you? Where are you from? I'm from Uzbekistan. Oh, mashallah. What's your name? तैमूर। Taimur. हाँ, Taimur. तू जानते हैं भाईजान? हाँ. कैसे हो भाईजान? This guy also knows Urdu. Taimur. Well done, यार. How are you? कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। So, how's your experience in South Korea? Korea, excellent. Excellent. Good? Yeah. Korea is Yeah. really good. Okay. Living here as a student is super. Okay, okay. Okay, what's your shop name? Explain. Troy Kebab. Troy Kebab. Yeah, come to Troy Kebab. It's really good. Okay, okay, thanks. शाwarma रेडी हो रही है हमारा। Oh. खाना आ चुका है। ये है कोल्ड ड्रिंक, और ये है तुर्किश शवारमा। ये मैंने ऑर्डर किया है और अभी इसको ट्राई करते हैं ये कैसा है। यार ये जो शवारमा है ये इनकी तुर्किश ब्रेड में बना हुआ है, और बहुत मज़े का, बहुत जूसी शवारमा है। अच्छा, तो गाइस इनका जो है मेट्रो सबवे वो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन है कि आप लोग ओवर क्रीम टैक्सियों में पैसे ज़ाया ना करें। किसी भी इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाके आप लोग ये वाला मैप ले सकते हैं, और इस पर पूरी जहाँ जहाँ आपने जाना है सारी डिटेल्स हैं, सब सबवे स्टेशंस। तो गाइस यहाँ पे सिस्टम ये है कि मैंने जैसे आपको बताया है कि एलिवेटर्स पे जाते हुए आपने राइट साइड पे रुकना है, ठीक है, और जिसने भी गुजरना है लेफ़्ट साइड से रास्ता छोड़ देना है, जिसने गुजरना है वो यहाँ से गुजर जाएगा। तो जनाब ये जो इनकी सबवे मेट्रो है इसी से मैं आया हूँ, और ये मुझे डायरेक्ट लेके आई है लोते वर्ल्ड मॉल। ये लोते वर्ल्ड मॉल भी है और साथ ही लोते टावर भी है। तो दिस इज़ Lotte World Mall. Hi, how are you? Where is Tower? Lotte Tower. Go straight this way. Yeah, by Okay. and come left. Okay. Yeah, you can see first kind of present. Yeah, Okay. Thanks. So finally guys, मैं पहुंच चुका हूँ लोते टावर, जो 6 नंबर पे आती है पूरी दुनिया में। देखिए आसमान से बातें कर रही है, और इस तरफ अंदर नीचे मॉल है बहुत बड़ा। लोते वर्ल्ड मॉल के नाम से मॉल है।
सो गाइस इनका टिकट ऑफिस है यहाँ पर, अभी चेक करते हैं क्या फेयर्स है टिकट के, क्या प्राइजेज़ हैं। तो सॉरी गाइस बीच में इंटरप्शन हो गई थी। अभी सीन ये है कि मैं स्पेशली यहाँ पे आया हूँ इतनी दूर से, मेओडोंग स्टेशन से। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से आप ऊपर जा तो सकते हैं लेकिन आपको कोई व्यू नहीं नज़र आएगा। तो 31,000 जो इनकी करेंसी ऑन उसमें ये पेमेंट करनी थी, लेकिन मुझे उन्होंने बोला कि आपने अगर वीडियो वगैरह बनानी है, शूट करना है तो फिर पॉसिबल नहीं आपके लिए, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि बिल्डिंग पूरी हर तरफ से ना क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं बिल्डिंग में, तो आपको बाहर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और भी लोग मुझे मिले हैं वहाँ पे, वो जो वहाँ से ऊपर से हो के आए हैं, वो कह रहे हैं यार कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो वेदर की कुछ कह नहीं सकते कि कब ठीक हो सकता है। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इनका जो है मॉल है वो ही विज़िट कर लूँ। इस मॉल में अभी घूमते फिरते हैं, थोड़ी देर ट्राई करूँगा कल आने की, क्योंकि मेरा कल प्लान है सेउल टावर जाने का, उस तरफ जो उनके कल्चर थोड़ा सा है वो विज़िट करने का। थैंक्स। बाय बाय। ये है लोते टावर, इसमें हमने जाना था वहाँ टॉप पे, और ये आपको सारा व्यू दिखाना था, ऐसा आना था, पूरा सेउल सिटी का व्यू आना था, पर वेदर की वजह से ये नहीं हो सका। ये है मैप जी, इसमें अभी मैं हूँ लोते वर्ल्ड मॉल के अंदर, सारा मॉल है, सारा मॉल है, और ये है बिल्डिंग, ये है लोते टावर। सेउल साउथ कोरिया। जैसे मैंने आपको बताया था दिन में कि हर बस स्टॉप पे इन्होंने ना अपने बनाए हुए हैं सेल्फ सैलून, सेल्फ सर्विस के, वहाँ पे अब तैयार शर हो सकते हैं। जैसे ये देखें सेल्फ स्टूडियो, यहाँ पे अंदर जाके तैयार शर हो के अपना मेकअप कर लें, ईच एंड एवरीथिंग। एक और सुबह से शुरुआत की जाती है साउथ कोरिया सीरीज़ की, और आज मैं विज़िट कर रहा हूँ यहाँ का सेउल टावर। यहाँ से हम जाएंगे सेउल टावर की तरफ, उसको विज़िट करेंगे। I'm from Pakistan. Oh, Pakistan. Oh, yeah. 아니 외모수이네 외모수. Oh, welcome South Korea. Okay. yeah. Oh, interview call. 야야야야. 페이스 랭킹 베스트 원 Yeah. 월스트 원 픽. One 베스트 Did you? 베스트 원 We're here from South Korea. Pakistan. Yeah. 유튜브 채널 네임 Yeah. 유튜브 채널 네임 South Korea, Seoul. अभी मैं रास्ते में हूँ और वो देखें आपको नज़र आ रहा है, ये है सेउल टावर। यहाँ पे मैंने जाना है, रास्ता स्ट्रीट में से होते हुए पैदल ही जाना पड़ेगा आपको। तो जनाब ये है नमसन टावर भी बोलते हैं, सेउल टावर भी बोलते हैं, बहुत हाइट पे है, लेकिन हम जनाब यहाँ से ये सामने से केबल कार जाती है, केबल कार की टिकट बाय करेंगे और यहाँ से फिर ऊपर हम विज़िट जाके करेंगे नमसन टावर। ये है इनका टिकट काउंटर, यहाँ पे प्राइजेस लिखी हुई हैं। अडल्ट 15,000, चाइल्ड 11,500, अडल्ट वन वे 12,000 और चाइल्ड वन वे 9,000। लेकिन हम आने जाने दोनों का बाय करेंगे, सो आई कैन चेक व्हाट्स द प्राइस। हाय डियर, और यू वन राउंड 15,000 का राउंड ट्रिप आया मुझे, 15,000 वॉन का। वेलकम। ये अभी मैंने टिकट बाय कर लिया है, तो हम ये बैठ गए हैं केबल कार में निम्सन टावर के लिए, वो ऊपर जाना है हमने वहाँ पर। और ये हम बैठ गए हैं यहाँ, अंदर चले गए हैं आगे। गाइस हम जा रहे हैं निम्सन टावर के लिए, और आप हाइकिंग करके भी जा सकते हैं और
और केबल कार पे, और अराउंड पाकिस्तानी ये जो है यहाँ के बॉन्ड बने हैं 15,000 और वहाँ की करेंसी हमारी बनती है तकरीबन 2,900 रुपीज़, 2900 रुपया। और ये सारा नीचे सियोल सिटी है यार। काफ़ी सिस्टम का अच्छा है और इन एक्सपेंसिव भी नहीं है। बाकी जैसे सिटीज़ हैं, जैसे मैं तुर्की में गया था वहाँ पे मैंने टूर पैकेज बुक कर लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा है कि आप खुद घूम फिर सकते हैं और अपने पैसे काफ़ी बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत सस्ती है। इवन कि मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद आने जाने का टिकट काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन सिर्फ आने जाने का पाकिस्तानी 2900 में पड़ा है, 2900 रुपया। नॉट बैड यार। सो गाइस फाइनली आई एम रीच्ड इन नमसम टावर, सियोल, साउथ कोरिया। काफ़ी हाइट पे है, आपको पूरा सिटी यहाँ से नज़र आता है, ठीक है। इस तरफ देखें जनाब, इसे ये लोग कहते हैं लव लॉक। इस पे जो कपल्स वगैरह आते हैं वो अपने नाम वगैरह लिखते हैं, ठीक है, और नाम लिख के यहाँ पे लॉक लगा देते हैं। देख सकते हैं जी इनका निम्सम टावर के पास इनका कल्चरल कोई म्यूज़िक बजा रहे हैं ये लोग, आप देख सकते हैं। इस तरफ जाते हैं हम, आपको हर तरफ जो है ये लव लॉक नज़र आते हैं। लोगों ने अपने कपल्स ने नाम लिखे हुए हैं और ये देखें कितना पुराना लॉक है। मैंने पूछा था एक कोरियन से, वो ये कह रहा था कि हम यहाँ पे कपल जो भी हो लिख जाते हैं अपना नाम वगैरह और बाद में आके उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर हम देखते हैं हमारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं, ऐसा कुछ कह रहा था। उनके बिलीव के मुताबिक उनका जो है अपना सिस्टम है। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा लॉक्स लगे हों, कुछ तो बहुत ही पुराने हैं, जैसे ये देखें जंग वंग लगा हुआ है इन पे। अच्छा, इस टावर की जो है मैं आपको कुछ हिस्ट्री बता दूं कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1969 में। 1969 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी इस टावर की, और उसके अलावा 3 दिसंबर 1971 में, 3 दिसंबर 1971 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। और ये इनका फर्स्ट टावर था, यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट चलता था, यानी कोरियन ड्रामेज और रेडियो स्टेशन, और सारा ब्रॉडकास्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1971 से। तो अभी ये इन्होंने सिर्फ टूरिस्ट के लिए रखा हुआ है, लोग आते हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी घूमते फिरते हैं। यहाँ से पूरे सियोल का आपको व्यू नज़र आता है, वो भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये सामने टावर है, और अगर हम इस तरफ नीचे जाते हैं तो ये आपको पूरा सियोल सिटी नज़र आएगा यहाँ से। ये जनाब आप देख सकते हैं, ये पूरा सियोल सिटी है, आपको नज़र आ रहा है। नहीं जी जनाब, अभी हम वापस नमसन टावर से सियोल सिटी की तरफ जा रहे हैं केबल कार पे। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ वार मेमोरियल ऑफ कोरिया में। यहाँ पे इनका अंदर म्यूज़ियम भी है, जो उनकी चीज़ें यूज़ हुए थे, वेपन्स वगैरह। ये स्टैचूज़ बनाए हुए इन्होंने अपने आर्मी के, और ये बिल्डिंग सी बनी हुई है 2 तलवार टाइप की। इस तरफ भी देख सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम के अंदर, और म्यूज़ियम की सैर करवाते हैं, आपको विज़िट करवाते हैं क्या क्या इनके वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं जो इनकी जंग में यूज़ हुई थी, वार में यूज़ हुई थी। इन्होंने कुछ फ्लैग्स लगाए हुए हैं कंट्रीज़ के, और कुछ इनके अपने कोई आर्मी से रिलेटेड फ्लैग्स हैं। और ये सामने बिल्डिंग है, इसमें अभी हम जा रहे हैं। तो जनाब जैसा कि मैंने आपको पहले फ़्लैग्स दिखाए हैं, और मैंने अभी इस पे पूरा देखा है ये फ़्लैग्स क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिसमें इंडिया का भी है और दूसरी कंट्रीज़ के भी फ़्लैग्स लगे हुए हैं। अभी
ये इटालिया का जैसे फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये जिन कंट्रीज़ ने इनकी हेल्प की थी उस दौरान, जंग के दौरान, वार के दौरान, जैसे ये इटली ने इनको मेडिकल प्रोवाइड किए थे, सोल्जर्स यूनिट्स मेडिकल भेजे थे, तो ये इनकी याद में लगाए हुए हैं फ्लैग, और ये सारी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, जैसे इस कंट्री की लिखी हुई है, आगे इंडिया की लिखी हुई है, इंडिया ने भी हेल्प की थी, ये इंडिया का भी फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिस कंट्री ने उनकी हेल्प की थी उस टाइम वार में, तो उस दौरान जितनी भी कंट्रीज़ ने इनकी हेल्प की थी सबके फ़्लैग के साथ, ये देखें फ्लैग्स लगे हुए हैं, और फ्लैग के साथ ये सारी तख्तियाँ सी लगाई हुई हैं और सारी डिटेल लिखी हुई है कि किस किस चीज़ में उन्होंने हेल्प की थी इसकी। यार चलो, इस कंट्री ने याद तो रखा हुआ ना कि जिन्होंने उनकी हेल्प की थी उनकी याद में पूरी फ्लैग्स और हर चीज़ की डिटेल मेंशन की हुई है। अच्छी बात है यार। इनका उस वक्त टाइम, उस वक्त का मैप वगैरह है जो जब रहते थे, ये सियोल सिटी का पुराना मैप है, देख सकते हैं आप। ले जी, ये इनके जो चीज़ें हैं जो उस वक्त की वार में, जंग में यूज़ हुई थी, ये सारी वहाँ पड़े हैं, टैंक्स वगैरह। मुझे नीचे जाने की परमिशन नहीं मिली, उन्होंने कहा यहीं से आप वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हैं, आपको हम नीचे जाने की परमिशन नहीं देंगे। मैंने कहा चलो यार यहीं से बनाने दो। तो ये आप टैंक वगैरह देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें उस वक्त वार में यूज़ हुई थी। अच्छा, मैं वार मेमोरियल जो इनका है म्यूज़ियम वहाँ पे था, और मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले यहाँ पे गाइजोसन डायनेस्टी होती थी जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों उसके अंडर आते थे, जो 1932 से 1910 तक रही, और उसके बाद 1910 में गोरियो डायनेस्टी आ गई थी यहाँ पर, और उसके बाद जापान ने कब्ज़ा कर लिया था पूरे कोरिया पे। और उसमें ये हुआ था कि जब वर्ल्ड वार 2 फिनिश हुई और जापान यहाँ से वापस गया, तो जो साउथ कोरिया था उस पर कब्ज़ा कर लिया था अमेरिका ने, और नॉर्थ कोरिया पे कब्ज़ा कर लिया था रशिया में। और फिर उसके बाद 15 अगस्त 1945 को ये कंट्री जो है वो आज़ाद हुआ, और फिर सेपरेशन हो गई, साउथ कोरिया वो अलहदा हो गया और नॉर्थ कोरिया अलहदा हो गया। तो जितनी मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था, मुझे म्यूज़ियम में अंदर टाइमिंग का भी इशू था, जितनी टाइमिंग मुझे मिली मैंने अंदर से आपको चीज़ें दिखाई, कुछ चीज़ें रह भी गई वो नहीं दिखा सका, लेकिन मैंने अपनी एंड पे पूरी कोशिश की कि आप लोगों को प्रॉपर जो व्लॉग की डिटेल साउथ कोरिया से रिलेटेड दे सकूं। आई होप कि आपको ये व्लॉग और ये मेरी जर्नी साउथ कोरिया की पसंद आई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा सफ़र वापसी की तरफ रवाना है। सब लाइन ट्रेन पे जाऊंगा सीधा इंचन एयरपोर्ट जो है साउथ कोरिया का, वहाँ पे। और आज लास्ट डे है मेरा, बहुत अच्छा रहा कोरिया में एक्सपीरियंस। ले जी जनाब, हम वापसी पे एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, और हम अब से हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ से वापस पाकिस्तान के लिए। पहले दोहा कतर, वहाँ पे 1.5 से 2 घंटे का ट्रांजिट, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंशाल्लाह। अभी सीन ये हो गया था कि मेरा पावर बैंक जो है ना, वो लगेज जो मैंने बुक करवाया है उसमें था, तो उन्होंने मुझे अंदर सिक्योरिटी ने बुलाया है कि आपके बैग में कुछ सामान है, और यहाँ पे हमें जो है वो शो हो रहा है पावर बैंक है। तो फिर उसने ख़ुद ही बड़ी तमीज़ से उसको बैग को ओपन किया, ओपन करके पावर बैंक मुझे निकाल के दिया, और उसके बाद उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको पैक किया, कोई रूड बिहेवियर नहीं था, बड़े अच्छे तरीके से उसने हेल्प आउट किया। तो वापसी पे अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इलेक्ट्रिक सिगरेट्स वगैरह, पावर बैंक से रिलेटेड कोई चीज़ है, नेल कटर वगैरह, ऐसी चीज़ आपको जो पहले ही आप निकाल लें, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दोबारा बैग ओपन करके इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी। जी जनाब, अब हम एरोप्लेन में दोबारा एंटर होने लगे हैं, और यहाँ से कतर साउथ कोरिया से, और वहाँ से फिर इस्लामाबाद के लिए। सीट है हमारी 49A। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त कतर एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं, और अभी कुछ ही टाइम बाद मेरी इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट है विदिन 1 आवर, और बोर्डिंग होगी, सब कुछ ओके है। एक चीज़ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जब आप वहां से एग्ज़िट करते हैं इमिग्रेशन से, तो वहां पर आपको पता है आजकल लेटेस्ट सिस्टम है, सिर्फ स्कैनिंग करते हैं पासपोर्ट की और स्टैंप नहीं लगाते। लेकिन हम लोग
जो हैं कोशिश करते हैं कि चलो हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए। उसमें ये है कि आप वहाँ से उनसे बोलें कि हमें स्टैंप चाहिए, तो काउंटर नंबर 1 है, आप जरूर इमिग्रेशन से निकलेंगे काउंटर नंबर 1 है, काउंटर नंबर 1 पे उसे बोलें कि मुझे स्टैंप चाहिए, तो वो आपको स्टैंप करके दे देंगे। तो इंशाल्लाह अब आपसे मिलते हैं इस्लामाबाद में। फाइनली पुराना होम टाउन दुबई के ऊपर से, तो ये ले जी हमारा पुराना होम टाउन आज जी। अब हम इस्लामाबाद जो है वो लैंड कर। The local time here is 6:04. तो फाइनली जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस कोरिया से आ चुका हूँ, इस्लामाबाद पहुँच गया हूँ। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, गाड़ी लॉन्ग पार्किंग से रिसीव कर ली है। यहाँ पे हमारा जो कोरिया का व्लॉग था, कोरिया की सीरीज़ थी, वो ख़त्म हुई। आप लोगों से फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए सफ़र में, एक नई सीरीज़ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, टेक केयर।